गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे विश्व की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में। घनत्व की अगर अपन बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहने मतलब जनसंख्या और उससे स्थलीय भाग जहाँ पे वो निवास कर रही है उनके बीच का कितना क्या अनुपात है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ भूमि की प्रत्येक इकाई में, इकाई का मतलब ये हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर है या फिर 200 प्रति वर्ग मीटर है, जो भी इकाई मानी जाती है। तो भूमि की प्रति इकाई में उसके निवास करने वाले लोगों की संख्या और उस भूमि के आकार के बीच में कितना अनुपात पाया जाता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकार की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार है। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कारिक घनत्व, कर्षक घनत्व और पोषण घनत्व। गणितीय घनत्व की बात करें तो वो स्थिति प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों की संख्या निवास कर रही है, स्थल और मानव के बीच का अनुपात क्या है, वो गणितीय घनत्व हो जाएगा। मानव और स्थल के बीच का अनुपात, किसी भी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है और उसका कितना क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंतर्गत 5000 लोग निवास कर रहे हैं और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें जनसंख्या घनत्व आ जाएगा 10 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत लोग निवास कर रहे हैं। आर्थिक घनत्व की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या और संसाधन के बीच में अनुपात पाया जाता है। उस प्रदेश में लोगों की जितनी संख्या है कितना अनुपात, उस प्रदेश में संसाधन की उत्पादक कितनी क्षमता है उनके बीच में कितना अनुपात पाया जाता है उसे आर्थिक घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश के अंदर मान लीजिए कोई भी खनिज का खनन कार्य किया जा रहा है, उसका उत्पादन कितना हो रहा है और वहां पर निवास से जनसंख्या कितनी कर रही है, उनके बीच का कितना अनुपात बन रहा है, वो आर्थिक घनत्व कहा जाएगा। कायिक घनत्व, किसी भी प्रदेश में कितनी जनसंख्या रह रही है और उसमें कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है, वो आ जाएगा कायिक घनत्व। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या है, उस प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल के बीच में कितना अनुपात पाया जाता है। जनसंख्या बटा कृषि भूमि का क्षेत्रफल, किसी भी प्रदेश के अंतर्गत जितने भी लोग रह रहे हैं और उसमें कृषि योग्य भूमि कितनी है, उनके बीच का अनुपात कितना क्या है, उसे कायिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। वही अगर अपन बात करें कृषि घनत्व, तो किसी भी प्रदेश के अंतर्गत किसानों जो कृषि कार्य कर रहे हैं उन लोगों की कितनी संख्या है और कितने भूभाग के अंतर्गत कृषि कार्य किया जा रहा है, उनके बीच के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। मतलब किसी भी प्रदेश की कृषि योग्य भूमि पर निवास करने वाली कुल किसानों की या कृषि के अंतर्गत लगे हुए जनसंख्या के बीच में कितना अनुपात पाया जाता है उसे कृषि घनत्व कहा जाएगा। अभी अपन बात करेंगे पोषण घनत्व, जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का उत्पादन। पोषण का मतलब है पेट भरने की स्थिति की अगर अपन बात करें तो उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या रह रही है और उस प्रदेश में खाद्य फसलों के द्वारा उत्पादित जो क्षेत्र है वो कितना है, उनके बीच में कितना अनुपात पाया जाता है, वो पोषण घनत्व कहलाएगा। यानी किसी प्रदेश में खाद्य फसल उत्पादन क्षेत्र, जो विशेष खाद्य फसलों का ही उत्पादन किया जा रहा है, वो प्रदेश कितना है और उस प्रदेश में कितने लोग निवास कर रहे हैं। जैसे कि अगर अपन किसी भी प्रदेश की बात करें, इस प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर इतने से भूभाग के अंतर्गत है वो खाद्य फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण क्षेत्र के लोग इसे खाद्य फसलों पे निर्भर है, तो इनके बीच में जो भी अनुपात पाया जाता है उसे पोषण घनत्व के नाम से जाना जाता है।
तो ये हो गए जनसंख्या घनत्व के प्रकार। गणितीय, आर्थिक, आर्थिक अंदर विशेष संसाधन के संदर्भ में, कार्य की जनसंख्या, कृषि भूमि का क्षेत्रफल, उस पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, कृषि घनत्व, जो किसान के या कृषि कार्य में लगे हुए कितनी जनसंख्या है और वहां पर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है, उनके बीच का अनुपात। पोषण घनत्व, किसी भी प्रदेश में जितनी जनसंख्या रह रही है लेकिन वहां पर खाद्य फसलों का उत्पादन वाला क्षेत्र भूभाग कितना है, उसके बीच का अनुपात क्या है, वो कहलाएगा पोषण घनत्व। अगले अपन बात करेंगे इसमें विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। अगर 2015 के अनुसार अगर अपन बात करें, 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर विश्व का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाता है 2015 के अनुसार, तो वो हो जाएगा 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास कर रहे हैं। अगर इसमें महाद्वीपों के अनुसार अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें एशिया की, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है 116 व्यक्ति। उसके बाद में यूरोप में 32 व्यक्ति। अफ्रीका की अगर अपन बात करें तो अफ्रीका में 27। दक्षिणी अमेरिका की अगर अपन बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में 20। उत्तरी अमेरिका की अगर अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रही है। और वहीं अगर अपन बात करें ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला संयुक्त क्षेत्र, जहां पर 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2015 के अनुसार पाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें विशेष 2013 के अनुसार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश, तो इसमें आ जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बांग्लादेश का पाया जाता है। बांग्लादेश 1081 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा दक्षिणी कोरिया, जहां पर 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा रुवांडा, इसमें 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर आ जाएगा नीदरलैंड, यहाँ पर 405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 5वां स्थान आएगा भारत का, जो 2013 में जनसंख्या का घनत्व 281 हो गया है। लेकिन 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो 382 है 2011 के अनुसार, लेकिन 2013 के अंतर्गत बढ़कर के
388 हो गया है। तो ये 2013 के अनुसार ये रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है। वहीं महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 116। विश्व का जनसंख्या घनत्व है वो 47 है। अभी अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, उसके बाद करें नंबर 2 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। फिर बात करें सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और फिर बात करें कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और अंतिम बात करेंगे प्रयोजन विहीन क्षेत्र, प्रयोजन विहीन क्षेत्र, जहां लगभग नहीं के बराबर लोग निवास कर रहे हैं। तो विश्व को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन से डिवाइडेशन में जनसंख्या का कितना घनत्व का माप या आधार रखा गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में 250 व्यक्ति से अधिक जिस भूभाग में जनसंख्या निवास कर रही है प्रति वर्ग किलोमीटर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, वो प्रदेश इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें आ जाएगा 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें आ जाएगा 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें आ जाएगा 1 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या घनत्व का आधार रखा गया। जहाँ 250 से ज्यादा है वो अत्यधिक जनसंख्या वाला रहेगा, 100 से 200 अधिक, 10 से 100 सामान्य, 1 से 10 से कम, और 1 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, तो वो प्रयोजन विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इनके क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो इसमें क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी
यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इनमें अगर क्षेत्रों की बात करें, इसमें पूर्वी यूरोप आ जाएगा, पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, मध्यवर्ती भारत भी इसमें आ जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आ जाएगा। वहीं अगर अपन सामान्य जनसंख्या वाले घनत्व की बात करें तो मध्य एशिया रहेगा, इसमें मध्य एशिया वाला भाग आ जाएगा, मध्य एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका जो शेष बचा हुआ भाग है, इसमें भी आ जाएगा अफ्रीका के अंतर्गत विशेष क्षेत्र जैसे कि सूडान, लीबिया, मालागासी जो द्वीप समूह के रूप में है, और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत क्षेत्र आ जाएगा कनाडा, और दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आ जाएगा अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, और एशिया का पश्चिमी साइबेरिया वाला क्षेत्र आ जाएगा, साइबेरिया वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। और वहीं कम से कम न्यून या जर्मनी वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें अति शीतल प्रदेश जो है ठंडे वाला क्षेत्र, अति शीतल प्रदेश, डुंडा वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें, और अति उष्ण आर्द्र प्रदेश और अति शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय भाग है, और उच्च पर्वत। इन भागों के अंतर्गत एक से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व का ये 70% भूभाग है, इसमें विश्व का 70% भूभाग आ जाता है, जहां पर एक से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये अपने बात की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन से क्षेत्र में कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगले पर बात करेंगे किन कारणों से जनसंख्या घनत्व उनके अंतर्गत कम या अधिक पाया जाता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसका मुख्य कारण हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक जलवायु की यहाँ पर एक तो स्वास्थ्य पर जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ लोग ज्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं। मिट्टी भी कृषि योग्य पाई जाती है, जल भी यहाँ पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, खनिज ये आदि यहाँ पर उपलब्ध होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें इस क्षेत्र की जहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर अस्थायी कृषि की जाती है। अस्थायी कृषि पशुचारण का कार्य किया जाता है। पशुचारण
मरुस्थलीय भाग भी इसमें सम्मिलित है के निकट कशिकारीय वाला वो भाग आ जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर लोग कम निवास कर रहे हैं। तो ये विशेष क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर भी मानव के लिए थोड़ी सी अनुकूल जलवायु पाई जाती है, अनुकूल कृषि योग्य मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो ये दशाएं धीरे धीरे यहाँ पर कम होती जाएगी और इस प्रदेश के अंतर्गत मानव के लिए अनुकूल जलवायु नहीं मिलती है, कठोर जलवायु की दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ भूभाग है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, ये बर्फ से ढकी हुई चोटी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ लोग बिल्कुल ही कम निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया था। आगे अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अगर अपन बात करें भौतिक कारक, भौतिक कारक इसमें मुख्य रूप से एक तो हो जाएगा स्थिति, दूसरा हो जाएगा इसमें जल, तीसरा हो जाएगा जलवायु और चौथा हो जाएगा मिट्टी। जहां भूभाग की स्थिति अच्छी जलवायु वाली दशाओं में पाई जाती है, उसकी सामान्य मैदानी भूभाग की आकृति है, जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, मानव के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, कृषि योग्य वहां पर मिट्टी मिल रही है, वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा, और जहां पर ये दशाएं विपरीत या अनुकूल नहीं पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जैसे कि अगर अपन स्थिति के अनुसार अगर अपन बात करें तो शीतोष्ण, कटिबंधीय, प्रदेश और जो समतल मैदान पाए जाते हैं, समतल मैदान और मंद ढाल, इन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय, गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग के अंदर होती है, समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर अपन पर्वतों की बात करें, मरुस्थलों की अगर अपन बात करें, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम, क्योंकि यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती। वहीं अगर अपन बात करें दूसरे बिंदु की, जल की, तो जहाँ नदी घाटियां हैं, जहाँ जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो रहा है, वहाँ लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं। नदी घाटियों के आसपास में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, जहाँ शुद्ध पानी की प्राप्ति होती है। वहीं अगर अपन जलवायु की बात करें, जलवायु की, तो उष्ण मतलब गर्म वे ठंडे प्रदेशों में विषम जलवायु के कारण लोग कम निवास करते हैं। लेकिन जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां भी लोग कम रहते हैं। लेकिन भूमध्य सागरीय अगर बात करें, भूमध्य
सागरीय प्रदेश की जहां पर सुखद जलवायु पाई जाती है, सुखद जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के आसपास की अगर अपन बात करें, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, ये इसके आसपास में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। तो इसी प्रकार की प्रदेश में, क्षेत्र में, विश्व में जहां पर भी इस प्रकार की जलवायु शुद्ध जलवायु पाई जाती है, वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और मिट्टी की अगर अपन बात करें, जहाँ उपजाऊ युक्त मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कृषि योग्य मिट्टी मिलती है, पर्याप्त रूप से जल मिलता है, वहाँ लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ये आ जाएगा भौतिकी कारक के अंतर्गत। अभी अपन बात करेंगे इसमें आर्थिक कारक की। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से खनिज, जहाँ पर्याप्त रूप से खनन कार्य खनिजों का किया जाता है, वहां पर लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं। जहाँ नगरों का विकास ज्यादा हुआ है, नगरीकरण की स्थिति ज्यादा बनी, वहां पर लोग ज्यादा निवास कर रहे हैं। और जहाँ उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण की स्थिति बनी है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके कारण भी वहां पर जनसंख्या घनत्व के अंदर काफी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें खनिज की, खनिज, तो खनिज वाले क्षेत्रों में एक तो रोजगार उपलब्ध हो रहा है, रोजगार उपलब्ध होने के कारण से वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है। जैसे कि अगर अपन बात करें अफ्रीका की जो कटंगा तांबा पेटी है, तांबा पेटी, यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा निवास कर रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करें नगरीकरण की, नगरीकरण, तो नगरीकरण के अंतर्गत एक तो शैक्षणिक सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा का अवसर वहां पर ज्यादा मिल रहा है, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं ज्यादा मिल रही है, चिकित्सा की सुविधाएं ज्यादा मिल रही है, परिवहन की सुविधाएं वहां पर ज्यादा मिल रही है, संचार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, बैंक से संबंधित ये सुविधाएं वहां पर ज्यादा उपलब्ध हो रही है, रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध ज्यादा हो रहा है। इसी कारण से नगरों के अंतर्गत भी जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है। वहीं अगर अपन बात करें औद्योगिकरण की, औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण के अंतर्गत कारखानों में कुछ श्रमिक के रूप में लोग काम करते हैं, श्रमिक के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें परिवहन चालक, परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, इनको भी वहां पर उसी उद्योग के काम से रोजगार उपलब्ध होने की कारण से वहां पर जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती जाती है, जनसंख्या घनत्व वहां पर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ अगर अपन बात करें जापान का, जापान का कोबे ओसाका वाला जो प्रदेश है, वहां उद्योगों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसी कारण से वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। अभी अपन बात करेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक की। सामाजिक एवं
सांस्कृतिक कारक, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। जैसे कि धार्मिक दृष्टि से कोई स्थान है, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है, पर अधिक लोग निवास करते हैं। जैसे पुष्कर, रामदेवरा, हरिद्वार, बद्रीनाथ। तो इन स्थानों पर अगर हरिद्वार को छोड़कर इन तीनों स्थानों की बात करें तो यहाँ पर मानव के अनुकूल मिट्टी या जलवायु वो नहीं पाई जाती। विशेष अगर रामदेवरा की बात करें, बद्रीनाथ की अगर अपन बात करें, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग ज्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक सांस्कृतिक रूप से इन स्थानों का महत्व अधिक है। वहीं अगर अपन बात करें सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में लोगों के पलायन से जनसंख्या कम हो जाती है, वहां पर जनसंख्या घनत्व घट जाता है। बार बार सरकार गिरती है या फिर राजनीतिक स्थिरता की या सामाजिक दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं, उस स्थिति में उस क्षेत्र के लोग वहां से छोड़कर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, या फिर सरकार द्वारा जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है, तो सरकार के सहयोग के द्वारा भी जनसंख्या घनत्व है वो काफी प्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके आसपास में मानव के लिए रहने योग्य वो वहां उपलब्ध है, तो सरकार के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे दिया जाता है। उस स्थिति में भी लोग इस क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ पर आकर के बस जाते हैं, उसके कारण भी जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर अपने बात की थी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की।